जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सीज फायर, जो कि ऐसा फैसला देश के हित में नहीं है। ये होना भी नहीं चाहिए था। जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, गुस्सा है। जहां कहीं भी मार्केट में अगर इस चीज़ की बातचीत होती है, इस मुद्दे पर बातचीत होती है, तो उनका गुस्सा एकदम उबल के बाहर आता है और कहते हैं कि ये कैसा फैसला था जो अंजाम तक नहीं पहुंचा। जब युद्ध छिड़ ही गया था, एयर स्ट्राइक कर ही दी थी, उसको अंजाम तक पहुंचाना था और पीओ को, जो अधिक पाक अधिकृत कश्मीर है, उसको भी देश में शामिल करना था। लेकिन ये कैसा फैसला था जो जनता के गले के नीचे नहीं उतर रहा है, बिल्कुल नहीं उतर रहा है। बहुत ज्यादा गुस्सा है, जनता में आक्रोश है इस चीज को लेकर कि ये फैसला ठीक नहीं था। ये कैसा मोदी सरकार का फैसला है या किस दबाव में ये फैसला लिया गया, एकदम अचानक ही। अगर कोई फैसले की कोई चर्चा होती है तो 2-3 दिन पहले उसकी सुगबुगाहट जो है समाज में शुरू हो जाती है, देश में शुरू हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो जाती है। लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं थी। एकदम जो है ये फैसला सीज फायर का अचानक ही लागू हुआ। लेकिन नतीजा क्या हुआ? सीज फायर लागू होने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और उसने कश्मीर के कई जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया, गोलाबारी की, बमबारी की और फायरिंग भी की है। ठीक है जी। देखिए इसका परिणाम क्या हुआ, जनता में कैसे कैसे आक्रोश है। नागरिक भी हैरान है, विपक्षी दल भी हैरान है, कांग्रेस सबसे ज्यादा इस फैसले से हैरान है और परेशान भी है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा जी, जिन्होंने कहा कि भाई ये फैसला हमारे गले के नीचे नहीं उतर रहा है क्योंकि ये किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा। अब हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष बीपी मलिक जी भी हैं, उनका एक इंटरव्यू आया था। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये फैसला अचानक लिया गया, ये फैसला कैसा है, इसका क्या परिणाम होगा मुझे भी नहीं पता, और ये फैसला एकदम अचानक लिया गया, ये मेरी समझ से परे है। ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। जनता में आक्रोश भी है और बुद्धिजीवी जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। मोदी सरकार ने यह फैसला लेकर देश को एक कमजोरी जैसी दिखाने की कोशिश की कि एक जैसे किसी ने, अमेरिका ने दबाव बनाया, ट्रंप ने दबाव बनाया, और जैसे इस सीज फायर के जो सलाह थी, मुद्दे थे, एकदम उसको लपकने की कोशिश में थे। जैसे ही कोई बोले और हम एकदम राजी हो जाएं, ये वो चीज इस चीज में नजर आ रही है कि बिल्कुल तैयार बैठे थे, लेकिन बस एक छोटी सी कोई इशारा कर दे और हम इस चीज को रोक दें, वो ऐसा सब कुछ नजर आ रहा है। ठीक है जी। शंकराचार्य जी है हमारे देश के बहुत बड़े विद्वान हैं, संत हैं। उनका एक वीडियो आया है हमारे सामने, वो देखिए जरा, आप देखिए ये वीडियो। दूरी में वो बॉर्डर से काफ़ी दूरी पर जगह है। जैसा कि बड़ी जल्दी बता दिया गया कि पाकिस्तान से आकर के लोगों ने ये घटना की, तो इतनी लंबी दूरी तय करके हथियारों के साथ वहाँ पर कैसे लोग पहुँचे, और फिर उन्होंने बड़े आराम से 30-40 मिनट का समय लेते हुए ये सब घटना की, और फिर वो बड़े आराम से कहाँ जा कर के गायब हो गए, कैसे वो फिर अपने देश में वापस चले गए। ये एक बड़ा रहस्य है जिस पर निश्चित रूप से प्रकाश डाला जाना चाहिए कि आखिर ये कैसे हुआ। बीच में कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला, कोई शंका करने वाला नहीं था। तो जो घटना हुई है वो न केवल कुछ लोगों की हत्या है, बल्कि वो राष्ट्र को एक तरह से किसी की चुनौती है, हिंदुओं को एक तरह से किसी की चुनौती है। और वो किसकी चुनौती है और वो चुनौती के पीछे क्या शक्तियां हैं, इनका संज्ञान अगर नहीं लिया गया तो इसका लंबे समय तक दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए ये घटना किन की जिम्मेदारी में हुई, पहले तो जिम्मेदार अपने यहाँ के जो हैं उनकी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है, और उसके बाद जो बाहरी जिम्मेदार हों उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जहाँ तक एक हिंदू धर्माचारी के रूप में हम अपनी भूमिका देखते हैं, जब ये कहा गया कि हिंदू हो
अलग हो जाओ और फिर हिंदू होने के नाते मार दिया गया। इससे हमको ये भी लगता है कि अब हम हिंदुओं को हिंदू होने के नाते आत्मरक्षा के लिए स्वयं अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये तय हो गया कि कश्मीर में कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत का नारा लगाया जाता था। जो कश्मीरियत का नारा था वो तो सैयद आदिल ने अपने। ठीक है जी, देखा आपने ये वीडियो शंकराचार्य जी का क्या कह रहे हैं, देश हित में है उनका, और सवाल जो कर रहे हैं वो सवाल बिल्कुल जायज़ हैं और सरकार को इन सभी सवालों का जवाब देना चाहिए। जो जनता पूछ रही है, जो बुद्धिजीवी पूछ रहे हैं, जो देश के नागरिक पूछ रहे हैं, और जो संत गण जो हैं हमारे देश के गणमान्य व्यक्ति जो हैं, उनके सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि सवाल जो है बहुत ही सुलगते हुए हैं। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की जो शाख है वो गिरी है, और इसको, इस फैसले से पाकिस्तान कितना खुश है कितना नाखुश है, इस चीज़ पे भी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं ओवैसी जी पर। आग बबूला हो गए हैं वो। उन्होंने पहले ही कहा था, जैसे ही पहलगाम में अटैक हुआ था, उन्होंने कहा था कि इन पाकिस्तानी जालिमों को सबक सिखाया जाए, उन पर अटैक किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये देश हित में, हमारे नागरिकों के हित में ठीक नहीं है। अगर जवाब नहीं दिया जाएगा तो हम कमज़ोर साबित हो सकते हैं। ओवैसी जी ऐसे कई जगहों पर जब जब देश की सुरक्षा खतरे में पड़ी है, तब तब ओवैसी साहब ने, और बल्कि सभी मुस्लिमों ने एकजुट होकर इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। हम लोग आपस में चाहे जितना मर्जी लड़ लें, ये हमारे घर का अंदरूनी मामला है, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। ओवैसी साहब का भी एक वीडियो सामने आया है, उसे भी आप देखिए। इसके जर्रे जर्रे से मोहब्बत है, इसकी हर चीज से मुझे मोहब्बत है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा ये मोहब्बत बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, और कमी नहीं होगी उसमें इंशाअल्लाह ताला। देख लिया वीडियो आपने, क्योंकि ओवैसी साहब देशभक्त आदमी है। देश का हर नागरिक, चाहे वो फुटपाथ पर सो रहा हो या किसी महल में सो रहा हो, वो देशभक्त है और सरकार से जवाब मांग रहा है। और जब जहां तक जवाब, सरकार का फर्ज बनता है कि ये सभी के सवालों का जवाब दे। देखिए, इस फैसले में दबाव कहां से आया? अमेरिका का हस्तक्षेप था इसके अंदर, ट्रंप का। ये बयान उन्होंने कहा कि अमेरिका के हस्तक्षेप की वजह से ही ये सीज फायर हुआ है। उन्होंने कुछ टैरिफ का या व्यापार का, अमेरिका और भारत के संबंधों का जो दबाव बनाया था उन्होंने, जिसकी वजह से सरकार इस दबाव में आई। ये सरकार, भारत पाक का जो सीज फायर हुआ वो अमेरिका का अपना खुद का स्वार्थ था। वो अपने फायदे के लिए पाक और भारत को, दोनों को सीज फायर कर दिया और उसका व्यापार जारी रहेगा। लेकिन पाकिस्तान पर इस पर क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान खुश है या नहीं? वो सीज फायर से तो खुश है, लेकिन अपनी हरकतों से, जिसे कहते हैं ना वो कुत्ते वाली हरकतें, छुप के काटना, जो पागल कुत्ता जो होता है पीछे से काट लेता है, पीछे से चुपके से आके, ये वो चीज उसकी हरकतें हैं वैसी। क्योंकि सीज फायर घोषित होने के बाद भी पाकिस्तान ने बमबारी, गोलाबारी और हमले नहीं रोके। कश्मीर के अंदर कई जगह पर ऐसे हादसे हुए जहां पर हमारे देश का नुकसान हुआ है। उस पर सीज फायर का किसी तरह कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो जवाब किसको देगा? किसी को नहीं देगा वो जवाब किसी को देता भी नहीं है, क्योंकि बेशर्म लोग किसको जवाब देंगे? वो तो पहले ही बर्बाद है, भिखारी हो चुका है वो। जिसके हाथ में कटोरा हो उसका क्या बिगड़ेगा भाई? कुछ नहीं बिगड़ने वाला।
लेकिन जवाब भारत से लोग मांगेंगे, जनता भी मांगेगी। सीज फायर घोषित होने के बाद भी फायरिंग हो रही है, तो फिर उसका जवाब क्यों नहीं? सीज फायर फिर तोड़ा क्यों नहीं गया? दूसरी बात, ओवैसी साहब का एक सवाल जो आया था, उन्होंने कहा था कि अगर ट्रंप की वजह से, अमेरिका की वजह से अगर ये सीज फायर हो रहा है, तो अमेरिका से ये सवाल पूछना चाहिए था कि पाकिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवादी साजिश नहीं रची जाएगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या अमेरिका लेगा? अमेरिका उनको आतंकवादियों को रोकेगा? अमेरिका उनको नेस्तो नाबूद करेगा? ये सवाल ओवैसी साहब का बहुत बड़ा जायज था। मैं समझता हूं सरकार को इस सवाल का जवाब देना चाहिए और अमेरिका से पूछना भी चाहिए कि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, तब तो हम सीज फायर कर रहे हैं, नहीं तो हम सीज फायर को दोबारा इसको तोड़ देंगे और दोबारा अपने हमले जारी रखेंगे। ठीक है जी। जिस तरीके से पानी को रोका गया, पानी की संधि को तोड़ा गया, इस तरीके से कई समझौते जो पीछे हो चुके हैं उनको भी तोड़ा जाए और पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाया जाए, ऐसी जनता की मांग है। सरकार को इस पर अब ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। आज के लिए ये वीडियो इतना ही। अगले फिर किसी वीडियो के साथ आपके सामने मैं पेश होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद,